सानिया मरी के बाद पंजाब हुकूमत को होश आ ही गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े बड़े फैसले। मरी को ज़िला का दर्जा देकर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तैनात करने का फैसला। जाबाक अफराद के लवाहिकीन को 8-8 लाख रुपए दिए जाएंगे। मरी की राब्ता सड़कों की तामीर की मंजूरी। सनी बैंक और झीका गली में 2 नए पार्किंग प्लाजे बनाए जाएंगे। पार्किंग प्लाजों से शटल सर्विस चलेगी। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। ओवर चार्जिंग करने वाले होटलों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। 2 नए थाने बनाए जाएंगे। मरी में सुबह 8 बजे बर्फ का तूफान थमने के बाद इंतजामिया हरकत में आई। हुकूमत को सानेहा मरी के हवाले से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश। मरी और गिरदनवा में मौजूद सड़कों को 2 बरसों में मुरम्मत नहीं किया गया था। खारजी रास्ते पर बर्फ हटाने के लिए हाईवे की मशीनरी मौजूद ना थी। बिजली ना होने के बायस सयाहों ने होटल छोड़कर गाड़ियों पर बैठने को तरजीह दी। उधर वज़ीर आला पंजाब का मरी के मुतासरा इलाके का फ़ज़ाई दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा और रिलीफ ऑपरेशन का मुशाहिदा किया। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मरी की तमाम मरकजी शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया है। मलिका कोसार की फ़ज़ा दूसरे रोज़ भी सोगवार। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल। अहम शाहराहों से बर्फ हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। तमाम सयाह भी महफूज मकामात पर मुंतकिल। ISPR के मुताबिक मरी जाने वाली तमाम अहम शाहराएँ हर किस्म की ट्रैफिक के लिए साफ। गुलटाना और बाड़ियाँ को भी क्लियर कर दिया गया। मरकजी सड़कों की सफाई के बाद फौज के इंजीनियर्स अब छोटी राब्ता सड़कों पर काम कर रहे हैं। रिलीफ कैंप्स और तिब्बी मराकज़ मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक मरी और गलियात में बर्फानी तूफान में फंसे सयाहों को निकालने के लिए पाक फ़िज़ाइया की भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सानिया मरी में ASI नवीद इकबाल का आशियाना बिखर गया। ASI नवीद इकबाल, उसकी 3 बेटियां, बेटा, बहन, भांजी, भतीजा तलागंग के इलाके ददियाल में सुपुर्द खाक। रावलपिंडी का 46 साला शहजाद अहलिया 2 बेटों और 2 बेटियों समेत सफरे आखिरत पर रवाना। मर्दान के 4 दोस्त सुहेल, बिलाल हुसैन, असद और बिलाल भी सुपुर्द खाक। लाहौर के जफर इकबाल और कज़न मारूफ भी अपनों को रंजीदा छोड़कर चले गए। गुजरांवाला का अशफाक भी मिट्टी की आगोश में चला गया। जिस होटल में हमने लिया था वो भी उनका लास्ट रूम था। उसके बाद नोबडी वाज अकोमोडेटेड। बच्चे वाले थे, छोटे बच्चे थे और बड़े भी बहुत ज्यादा। लोगों ने हमारे सामने रोड पे गाड़ियों में रात गुजारी है। कल रात तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हम वापस जा सके। अब सारे रास्ते क्लियर हो गए। अभी नहीं आए, बिल्कुल भी ना आए सर। रास्ते बिल्कुल अभी बंद है, अभी मरी नहीं जा सकते अभी भी आप। तूफानी बारिश की वजह से होटल वालों ने इतने चार्जेस शुरू किए कि 10,000 के बजाय उन्होंने 35,000 रुपये वसूल किए। होटल इतने पहले तो मिल नहीं रहे थे क्योंकि झींगा गली में तो 2-3 होटल थे और जो होटल मौजूद थे उनके इतने किराए हाई किए हुए थे। सियाह जो इतनी दूर से आए हुए थे उनके पास इतनी पेमेंट नहीं थी कि वो रूम ले लेते। मरी और मलिका इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद जगह जगह तबाही की दास्तानें। बर्फानी तूफान तो थम गया मगर कई ख़ानदानों को रोता और सिसकता छोड़ गया। कई ख़ानदान अब भी मरी में महसूर। लाहौर के 4 दोस्त भी मरी की सैर के लिए पहुंचे मगर रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें रात सड़क पर बसर करना पड़ी। मरी में महसूर लाहौर ही के एक और ख़ानदान का कोई मदद ना मिलने का शिकवा। मुल्तान की एक फैमिली भी रास्ते बंद होने से झीका गली में ही रुकने पर मजबूर। सानिया मरी के बाद साबित हो गया मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सयाहों के अब भी मरी में फंसे होने पर इजहार तशवीश। कहा, मरी सानिया इस बात का सबूत है कि मुल्क पे सिर्फ नालायकी, नाअहली, बेहिसी और जुल्म मुसल्लत है। हुकूमत सच्चाई और असल हक़ाइक़ बताए ताकि इसके मुताबिक हिकमत अमली बनाई जा सके। फ़ौज और रेंजर्स का रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन लायक़ तहसीन है।
हुकूमत की नालायकी से मासूम शहरी जिंदगी से महरूम हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से बर वक्त इक़दाम न करना काबिल अफसोस है। आसिफ जरदारी का सानहा मरी में जाबहक अफराद के लवाकिन से इजहार अफसोस, जाबहक अफराद की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए भी दुआ की। मरी और गलियात की बंदिश के बाद सयाहों ने वादी कागान का रुख कर लिया। बड़ी तादाद में शुगरान पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट कहते हैं कि शुगरान में 95% बुकिंग मुकम्मल और गुंजाइश खत्म हो गई है। किवाई के मकाम पर नाकाबंदी करके सयाहों को वापस भेजा जाने लगा। बहांडरी के मकाम से सयाहों का कागान दाखिला भी बंद। मरी में शदीद बर्फबारी के बायस बिजली का निज़ाम मुतासिर, कई इलाकों में तासली बहाल ना हो सकी। चीफ एग्जीक्यूटिव वाइस को स्टाफ के हमरा मरी में मौजूद। बिजली बहाली की कार्रवाइयाँ जारी। ट्रैफिक जाम की वजह से आजको की टीमों को काम के दौरान मुश्किलात का सामना। तूफ़ानी हवाओं से 132 kV ट्रांसमिशन लाइन मरी के 2 टावर्स गिर गए। मैकडॉनल्ड्स मरी की इंतजामिया ने बर्फानी तूफान में फंसे लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। मैकडॉनल्ड मरी की इंतजामिया ने जज्बा खैर सगाली के तहत ऐसा इक़दाम उठाया। बर्फानी तूफान के मुतासिरीन को रात भर मुफ्त खाना खिलाया और ज़रूरी अद्वियात फ्राहम की, हर मुमकिन सहूलत फ्राहम की। मुतासिरीन में बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन और गैर मुल्की सयाह भी शामिल थे। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान क़यादत की सतह पर राब्ता। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में मुतवक्के। मुलाकात में पीपल्स पार्टी और PDM के इस्लामाबाद मार्च के हवाले से बातचीत होगी। शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो को PDM के साथ मार्च की पेशकश करेंगे। उधर पार्लियामेंट में अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास तलब। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। हमारी पार्टी के बैंक अकाउंट्स और पीपल्स पार्टी के खू खाते हैं। पीपल्स पार्टी ने जो जाली अकाउंट बना रखे हैं, पापड़ वाले, फालूदे वाले, सब कहानी है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारा सब पैसा और रिकॉर्ड साफ शफाफ है। इमरान खान वाहिद हुक्मरान है जो अपने एक एक पैसे का हिसाब देकर आए हैं। शरीफ फैमिली का ये अलमिया रहा है, इनको इदारों में अपनी धौंस जमाते हैं। नई ऑडियो से इनकी आमराना जहनीत खुलकर सामने आ गई। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कैसे लड़ना है, हुक्मरान जमात ने मनसूबाबंदी फाइनल कर ली। PTI पंजाब एडवाइजरी काउंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की रिपोर्ट हर माह वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएगी। पार्टी तंजीम में पहले ओहदों पर रहने वालों की बजाय नए लोगों को सामने लाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई राब्ता कमेटी का इजलास। वफाकी वज़ीर असद उमर, अमीनुल हक, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद और दीगर हुकाम की शिरकत। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक इजलास में औरंगी और गुज्जर नालों की सफाई, KMC के 25 नालों की बहाली के मनसूबों पर गौर। शुरका ने K4 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और कचरे से बिजली की पैदावार पर भी तबादला ख्याल किया। कराची में जमात इस्लामी का सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना 10वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बल्दियाती कानून के खिलाफ आज शराए फैसल पर बड़ा एहतजाज करेंगे। जब तक सिंध का बल्दियाती कानून तब्दील नहीं किया जाता, धरना जारी रहेगा। कराची में अंधी गोली का निशाना बनने वाली कमसिन मदीहा सुपुर्दे खाक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मदीहा को सर के पिछले हिस्से में गोली लगी जो माथे से बाहर निकली। थाना पीराबाद में मुकदमा दर्ज। मदीहा घर की छत पर खड़ी थी कि गोली लग गई। पड़ोस के घर में शादी थी और वहां हवाई फायरिंग की जा रही थी। हवाई फायरिंग में मुलव्विस अफराद की तलाश जारी।
खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात ने 12 जानें ले लीं। PDMA ने 3 दिसंबर से अब तक बारिशों और बर्फबारी से मुख्तलिफ हादसात की रिपोर्ट जारी कर दी। अपर दीर में 10 अफराद जबकि मर्दान और लोअर कोहिस्तान में एक शख्स जाँ बहक हुआ। 22 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अपर दीर में छतें गिरने से 140 मवेशी भी हलाक हुए। मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान तकसीम। कराची वालों के लिए खुशखबरी, कल से ग्रीन लाइन बस सर्विस मुकम्मल तौर पर फाल होगी। 80 बसें सुरजानी ता नुमाइश तक सुबह 7 से रात 10 बजे तक चलेंगी। मुसाफिरों को हर 5 मिनट बाद बस मिलेगी। कम से कम किराया 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये वसूल किया जाएगा। पाक बहरिया के जहाज़ों PNS रहनवर्द और मददगार आबदोज हमजा का ओमान का दौरा। पाक बहरिया के अफसरान की चीफ ऑफ सुल्तान आर्मड फोर्सेस, ओमानी बहरिया के सरबराह और दीगर अस्करी हुकाम से मुलाकातें। पाक बहरिया के अफसरान ने ओमान की मुख्तलिफ अस्करी तनसीबात का भी दौरा किया। कोरोना की शरह में मुसलसल इजाफा, मुस्बत केसेस की शरह 3.16% तक पहुँच गई। 24 घंटों में 1572 नए केस रिपोर्ट। वबा ने मजीद 7 जानें ले ली। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कोरोना से सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना वायरस के वारतेज मुतासरीन की तादाद 60 करोड़ तक जा पहुंची। रवा हफ्ते 34 ममालिक में रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट। मरीजों में से 1 करोड़ 35 लाख नए वेरिएंट ओमिक्रॉन में मुब्तला हुए। भारत में मुसलसल दूसरे रोज रिकॉर्ड 1.5 लाख केसेस सामने आए। मेक्सिको में भी 30,000 नए मरीजों का इजाफा। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में 30,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर। 16 हलाकतें भी हुई।